क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चिप्स का पैकेट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा सकता है? उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। स्कूल से लौटता हुआ एक लड़का, हाथ में चिप्स का पैकेट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट खोला, चिप्स की खुशबू के साथ कुछ और भी बाहर आया और उसी पल एक साधारण दिन बदल गया। एक खतरनाक और रोमांचक सफर में, जहां हर कदम पर छुपा था डर, पहेलियां और दोस्ती की असली परीक्षा। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने रास्ते में एक दुकान से अपने पसंदीदा चिप्स का पैकेट खरीदा। घर पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी पैकेट खोला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये क्या है? उसने हैरानी से कहा। चिप्स के बीच में एक मुड़ा हुआ कागज था। आरव ने उसे खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। वो एक नक्शा था। उस पर लाल रंग से एक रास्ता बना था और आखिर में एक बड़ा सा एक्स बना हुआ था। नीचे लिखा था, जो बहादुर है वही खजाना पाएगा। आरव ने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर को बुलाया। देख, हमें खजाना ढूंढना है, आरव ने उत्साहित होकर कहा। कबीर थोड़ा डर गया। यार, ये कहीं मजाक तो नहीं? नहीं, ये हमारा एडवेंचर है, आरव बोला। दोनों ने बैग में पानी, टॉर्च और कुछ खाने का सामान रखा और नक्शे के अनुसार निकल पड़े। नक्शा आरव और कबीर को एक घने जंगल की ओर ले गया। जंगल में कदम रखते ही हवा जैसे फुसफुसाने लगी। पेड़ हिल रहे थे, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखा, जिस पर एक पत्थर टंगा था। उस पर लिखा था, जो बिना आवाज के चलता है और हर जगह साथ रहता है। वो क्या है? कबीर सोच में पड़ गया। आरव बोला, ये तो आसान है, परछाई। जैसे ही उसने जवाब दिया, पेड़ के पीछे छिपा रास्ता खुल गया। कबीर ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तू साथ है, आरव ने हंसकर कहा। दोस्त इसीलिए होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही जमीन अचानक दलदल जैसी हो गई और चारों ओर सरसराहट की आवाजें आने लगी। ये आवाज कैसी है? कबीर डर गया। तभी उन्होंने देखा, चारों तरफ सांप ही सांप। कबीर कांपने लगा। अब क्या करेंगे? आरव ने नक्शा ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, जो शांत रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। आरव ने धीरे से कहा, हमें भागना नहीं है, बस धीरे धीरे चलना है। दोनों ने बिना आवाज किए बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाए। सांप उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। कुछ मिनट बाद वे सुरक्षित बाहर निकल आए। कबीर ने गहरी सांस ली। अगर मैं अकेला होता तो कभी नहीं बच पाता। आरव ने उसका कंधा थपथपाया। दोस्ती का मतलब है, जब तू डर जाए तो मैं संभाल लूं, और जब मैं डरूं तो तू। अब आरव और कबीर दोनों एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, यहां दिमाग ही असली हथियार है। अंदर जाने पर दीवार पर 3 पहेलियां चमक रही थीं। पहेली 1, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती? कबीर बोला, नींद। दीवार पर एक रोशनी जली लिखा आया बिल्कुल सही जवाब। पहेली 2, मैं बिना पंख उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं, मैं कौन हूं? आरव ने सोचा, फिर बोला, हवा। दूसरी रोशनी भी जल उठी। पहेली 3, 2 दोस्त एक साथ चलते हैं, एक गिर जाए तो दूसरा भी रुक जाता है, वो क्या है? दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर कबीर मुस्कुराया, ये तो हम हैं, दोस्ती। तुरंत पूरी गुफा रोशनी से भर गई। दरवाजा खुल गया। अब आरव और कबीर के सामने एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो बहुत हिल रहा था। नीचे गहरी खाई, डरावनी हवा। कबीर डर गया, मैं नहीं जा सकता। आरव ने हाथ बढ़ाया, तू अकेला नहीं है, मेरा हाथ पकड़। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर पुल हिलता, दिल धड़कता, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। तभी एक लग्गी टूट गई और कबीर का पैर फंस गया। चारों तरफ से दीवार पास आने लगी। कैसे करके आरव ने खींच के कबीर को निकाला
और दोनों भाग के दूसरे छोर तक पहुंच गए और आखिरकार वे पार कर गए। अब वे एक्स वाली जगह पर पहुंच चुके थे। वहां एक पुराना संदूक रखा था। दोनों ने मिलकर उसे खोला। अंदर क्या था? चॉकलेट चिप्स, खिलौने और एक चिट्ठी। आरव ने चिट्ठी पढ़ी। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम समझ चुके हो कि खजाना क्या है। खजाना सोना नहीं, खजाना है हिम्मत, समझदारी और सच्ची दोस्ती। कबीर की आंखें चमक उठी। सच में, अगर तू साथ नहीं होता तो मैं कभी यहां नहीं पहुंच पाता। आरव हंस पड़ा। और अगर तू नहीं होता तो ये सफर इतना मजेदार भी नहीं होता। दोनों ने वहीं बैठकर चिप्स खाए, चॉकलेट बांटी और जोर जोर से हंसने लगे। और सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके दिल में एक नई रोशनी थी। दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ हो। दोस्ती वो है जो डर में हिम्मत दे, मुश्किल में रास्ता दिखाए और हर सफर को यादगार बना दे।